नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिसे अधिकांश लोग खलनायक मानते हैं और वो खुद अपनी ही लव स्टोरी का खलनायक भी था। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की, जिनको भारत में बेहद विवादित शख्सियत के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है जिन्ना ने भारत के विभाजन में अहम भूमिका निभाई थी। जिन्ना की राजनीतिक जिंदगी जितनी चर्चित थी, उससे कई ज्यादा चर्चा उनकी लव लाइफ को लेकर भी होती रही। यह उस दौर की बात है जब मोहम्मद अली जिन्ना का दिल अपने से 24 साल छोटी रतनबाई पेतित पर आ गया था। उनकी बेमेल शादी ने मुंबई के साथ पूरे देश में तूफान मचा दिया, लेकिन दोनों को शायद ही इससे कोई फर्क पड़ा हो। लेकिन हमेशा की तरह हर सुखद प्रेम कहानी का अंत भी सुखद नहीं होता। कहीं कहीं इसे दर्द भी सहना पड़ता है। ऐसा ही दर्द सहा उन दोनों ने। जिन्ना और उनकी पत्नी रति की प्रेम कहानी और वैवाहिक जीवन से जुड़े किस्सों का मशहूर लेखिका शीला रेड्डी ने अपनी किताब मिस्टर एंड मिसेस जिन्ना द मैरिज दैट शूक इंडिया में जिक्र किया है। अपने दौर में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाली और पूरे देश में हलचल मचा देने वाली इस प्रेम कहानी के कई ऐसे अनसुने किस्से हैं जो आपको जिन्ना के जीवन के अलग पहलू से रूबरू करा सकते हैं। उन्हीं के बारे में हम आपको बताते हैं। दार्जिलिंग में अपने दोस्त की 16 साल की बेटी को दिल दे बैठे थे जिन्ना ने जिस पारसी लड़की रति पैंतीस से शादी की, वो उनके पारसी दोस्त और मुंबई के सबसे रईस लोगों में शुमार दीनशा पाठक की बेटी थी। जिन्ना ने जिस समय रति से शादी की, उस समय उनकी उम्र 42 साल के करीब थी, जबकि रति ने कुछ दिन पहले ही अपना 18वां जन्मदिन मनाया था। रति से जिन्ना की मुलाकात भी काफी दिलचस्प रही थी। बताया जाता है एक बार दीनशा ने अपने दोस्त और मुंबई के सबसे मशहूर वकील मोहम्मद अली जिन्ना को गर्मियों की छुट्टी में अपने दार्जिलिंग वाले बंगले पर रहने के लिए बुलाया था। दीनशा के साथ उनकी 16 साल की बेटी रति भी वहीं रह रही थी। जिन्ना वहां पहुंचे थे तो लंच के बाद उनकी मुलाकात रति से हुई। कहा जाता है कि इसी मुलाकात ने उस समय मुस्लिमों के सबसे मशहूर नेता रहे जिन्ना की जिंदगी बदल दी। लंबे और छरहरे बदन वाले जिन्ना उन दिनों काफी लोकप्रिय थे और रति ने उनके बारे में काफी किस्से सुन रखे थे। जिन्ना की इसी अजीम शख्सियत पर 16 साल की रति फिदा हो गई और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। 2 दिन की चंद मुलाकातों के बाद ही जिन्ना ने अपने दोस्त के सामने उनकी नाबालिग बेटी से शादी का प्रस्ताव रख दिया। उस समय देश के नामी वकील थे जिन्ना। कहा जाता है जिन्ना के इस प्रस्ताव से दोस्त दीनशा का पारा इतना हाई कर दिया कि उन्होंने उसी समय उन्हें अपने घर से चले जाने के लिए कह दिया। उन्होंने रति पर भी पाबंदी लगा दी। हालांकि इसके बाद जिन्ना और रति ने कोई प्रतिरोध नहीं किया और खामोशी से सही वक्त का इंतजार करते रहे। जिन्ना की 2 मजबूरियां थी। पहली, वह वकालत में सफल कैरियर के बाद तेजी से राजनीतिक की बुलंदियां चढ़ रहे थे। दूसरी, रति कानून के हिसाब से उस समय बालिग नहीं थी, इसमें 2 साल कम थे। 2 साल बाद वो सही वक्त भी आ गया और फरवरी 1918 में रति ने बालिग होते ही पिता का घर छोड़ दिया और 2 महीने बाद धर्म बदलकर जिन्ना से निकाह कर लिया। इस शादी ने उस समय देश में तूफान खड़ा कर दिया। उस दौर के रूढ़िवादी समाज के लिए ये बिल्कुल अनहोनी घटना की तरह था। उम्र के बड़े अंतर और राजनीति में जिन्ना की व्यस्तताओं ने दोनों के बीच धीरे धीरे दूरियां बढ़नी शुरू कर दी और इसी दूरियों के बीच रति खुद को अकेला महसूस करने लगी। जिन्ना के पास अब अपनी मासूम बेटी और खूबसूरत बीवी के लिए वक्त नहीं था, जबकि दोनों बेसब्री से हर समय उनका इंतजार करते रहते थे। अपने इस दर्द को रति ने जिन्ना को लिखे एक पत्र में भी जाहिर किया था, जिसमें वह लिखती हैं, प्रिय, मेरे लिए जितना भी तुमने किया उसके लिए धन्यवाद। तुम मुझे उस फूल की तरह याद करना जिसने तुमने तोड़ा था, न कि उस फूल की तरह जिसे तुमने कुचल दिया था। जिंदगी की इसी कश्मकश के बीच 29 साल की उम्र में अपने जन्मदिन पर रति की मौत हो गई। बताया जाता है कि रति की कब्र पर मिट्टी डालते वक्त 50 साल के हो चुके जिन्ना फूट फूट कर रोए थे।